नमस्कार साथियों, ITI क्लास 247 में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लंबाई के माप और उसकी इकाइयों के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सभी बच्चे जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, है ना। वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें, ठीक है। चलिए ज़्यादा समय नहीं बर्बाद करेंगे, है ना, स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, लंबाई के माप और उसकी इकाइयाँ क्या होती हैं, ये चीज़ें हम लोग पहले थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं, ठीक है। डिस्कशन से मेरा मतलब है कि ये चीजें क्या है ना, क्या ये है ये चीजें हम थोड़ी सी जान लेते हैं, ठीक है। देखिए, जब हम किसी वस्तु या पार्ट की लंबाई लेते हैं, है ना, मान लीजिए कि ये एक पार्ट है, ये एक चौकोर एक पार्ट मैंने बना दिया है। तो यहां से यहां तक, ठीक है, ये इसकी लंबाई हो गई। ये क्या है? लंबाई है, ठीक है। कहाँ तक? है ना, ये यहां से यहां तक। और ये वाला भाग इसका, ये इसकी चौड़ाई हो गई, है ना। ये वाले भाग क्या क्या हो गया? इसकी चौड़ाई हो गई, ठीक है। तो इसको, है ना, लंबाई होती है, चौड़ाई होती है और उसकी मोटाई होती है, ऊंचाई होती है किसी भी पार्ट की, ठीक है। तो उसके साइज को ही हम क्या कहते हैं? माप कहते हैं, ठीक है। तो लंबाई की माप और उनकी इकाइयां। अब लंबाई की माप हम, है ना, लेते हैं, ठीक है। कारखाने में सारा जो माप पर ही प्रोडक्शन हमारा निर्भर रहता है, ठीक है। लेकिन लंबाई के जो माप है वो दो प्रणालियों पर आधारित है। यानी कि हम कह सकते हैं कि दो सिस्टम होते हैं। एक होता है ब्रिटिश सिस्टम, ठीक है। एक होता है हमारा ब्रिटिश सिस्टम जैसे ये है, ठीक है। और एक होता है मीट्रिक सिस्टम, ठीक है। ब्रिटिश सिस्टम और मीट्रिक सिस्टम में दोनों में अलग अलग होती हैं लंबाई की इकाइयां, ठीक है। तो देखिए, यहां पर देखेंगे तो जो ब्रिटिश सिस्टम है ना, उसे हम क्या कहते हैं? इसमें फुट में नापते हैं, पाउंड में और सेकंड में मापा जाता है, ठीक है। और मीट्रिक सिस्टम में क्या करते हैं कि इसमें हम मिलीमीटर में मापते हैं, है ना, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड में मापते हैं, है ना। इसे हम सीजीएस प्रणाली भी बोलते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? सीजीएस प्रणाली भी बोलते हैं, है ना, सेंटीमीटर ग्राम और सेकंड में। विश्व के अधिकतर देशों में यह भी मीट्रिक सिस्टम प्रचलित है और कई देशों में ब्रिटिश सिस्टम भी प्रचलित है, ठीक है। ये हमारा एक मेजरमेंट हो गया कि कोई भी जब कंपोनेंट बनता है तो उसकी लंबाई होती है, मोटाई होती है, चौड़ाई होती है, ऊंचाई होती है ना, और ये सारा और व्यास होता है, ठीक है। इतने सारे जो साइज होते हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं? माप कहते हैं, मेजरमेंट कहते हैं। मेजरमेंट में सबसे महत्वपूर्ण अहम जो भाग है वो लंबाई का होता है। तो लंबाई के माप और उसकी इकाइयां, है ना, किसी भी चीज की लंबाई जो है हम, तो देखिए लंबाई का माप क्या करते हैं? लंबाई का माप हम सबसे पहले मीट्रिक और ब्रिटिश में हम लोग डिफरेंस समझ लेते हैं, फिर हम लंबाई के माप पर आएंगे, फिर ताप के माप पर आएंगे, फिर समय के माप पर आएंगे, ठीक है। तो पहले हम डिफरेंस समझते हैं कि लंबाई का माप जो है ब्रिटिश सिस्टम में इंच में लेते हैं, है ना, फुट में लिया जाता है, गज में लिया जाता है, ठीक है। और अगर हम भार की बात करें, वेट की बात करें, ठीक है, वेट की यदि हम बात करते हैं कि वेट किस में मापा जाता है ब्रिटिश सिस्टम में, तो जो वेट है वो पाउंड में और समय सेकंड में मापा जाता है, ठीक है। वेट किस में? पाउंड में और समय सेकंड में मापा जाता है, ठीक है। यहां से क्लियर हो गया। और इसका प्रचलन सन 1855 में कहां पर हुआ था? ब्रिटेन में हुआ था। इसका प्रचलन सन 1855 में ब्रिटेन में हुआ था। अब देखिए मीट्रिक सिस्टम में क्या करेंगे? मीट्रिक सिस्टम में लंबाई मीटरों में, ठीक है, लंबाई किसमें? मीटर में। और तौल काय में आएगी? ग्राम में आएगी, ठीक है। और समय सेकंड में आएगा, ठीक है। तौल ग्राम में, समय सेकंड में। और ताप हमारा किस में मापेंगे? वो हम मापेंगे सेल्सियस में, ठीक है। चलिए क्लियर है। अब ये तो डिफरेंस हो गया मीट्रिक सिस्टम और ब्रिटिश सिस्टम में, है ना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना, ठीक है। आप लोगों के लिए इतनी सारी मेहनत है। अब हम यहाँ पर लंबाई की बात करेंगे, किसमें? ब्रिटिश में, है ना। लंबाई की बात करेंगे तो लंबाई में यहाँ पर देखेंगे 1 मील बराबर क्या हो रहा है? तो यहाँ पर 1760 गज है। और फुट में यदि बात करें तो 5280 फीट है,
ठीक है, ब्रिटिश सिस्टम में लंबाई की भी बात की जा रही है। और एक गज की अब हम बात करेंगे तो एक गज में 3 फुट होते हैं और 3 फीट में 36 इंच होते हैं। एक गज में 3 फीट होते हैं और 3 फीट में 36 इंच होते हैं। ठीक है, अब 1 फुट की बात किया जाए तो 12 इंच होते हैं 1 फुट में, है ना। और 1 इंच में 1 इंच का जो 64वां भाग होता है ना, 1 इंच का जो 64वां भाग होता है ना, ये है 1/64 उसको बोलेंगे, है ना। 1 इंच का जो 64वां भाग है ना, इसको 1/64 या फिर हम क्या कह सकते हैं, 1 जूल बोल सकते हैं। ठीक है, इसको, ठीक है। अब 1 इंच को यदि हम 32 भागों में बांटेंगे तो 1/32 इंच, ठीक है। और 1 इंच को यदि 16 भागों में बांटेंगे तो 1/16 इंच, ठीक है। और 1 इंच को यदि 8 भागों में बांटा गया तो इसको हम 1 सूत कहते हैं, है ना। 8 भागों में बांट लिया 1/8 इंच हो जाएगा, इसको बोलते हैं 1 सूत। ठीक है, चलिए समझ में आ गया होगा। अब देखिए, लंबाई की माप हमने ब्रिटिश सिस्टम में माप ली, किसमें, लंबाई की माप हमने माप ली ब्रिटिश सिस्टम में। अब हम मीट्रिक सिस्टम में लंबाई की बात करेंगे। यहाँ पर डिफरेंस भी समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, है ना। और पूरा के पूरा एक टेबल में आप लोगों को ये चीज समझाने की मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है। यहाँ पर देखेंगे तो लंबाई मीटर में मापी जाती है, तौल ग्रामों में मापी जाती है, समय सेकंड में मापा जाता है, ताप सेल्सियस में मापा जाता है। अब देखिए, लंबाई में 1 मिलीमीटर बराबर कितना होता है, तो 1000 माइक्रोन होता है 1 मिलीमीटर बराबर। ठीक है, 1 मिलीमीटर बराबर कितना होता है, 1000 माइक्रोन, है ना। अब देखिए, 1 माइक्रोन बराबर क्या होता है, 0.001 mm, है ना। इसको यदि हम 1/1000 में लिख दूं तो कोई गलत बात है नहीं, ठीक है। अगर मैं इसी को 1/10³ लिख दूं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं इसी को 10⁻³ लिख दूं तो भी सेम टू सेम चीजें हैं, है ना। तो यहीं से सारे के सारे क्वेश्चन कभी कभी उठा लेता है ना। तो इस तरीके से क्वेश्चन बनाता है। अब देखिए, ये 1 माइक्रोन बराबर 0.001 मिलीमीटर। अब 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे, 100 सेंटीमीटर होंगे, ठीक है। और 100 सेंटीमीटर बराबर 1000 मिलीमीटर होंगे, ठीक है। अब देखिए, 1000 मीटर बराबर 1 किलोमीटर कहते हैं। ये हमारी लंबाई की माप हो गई दोनों सिस्टम में, मीट्रिक सिस्टम में भी ब्रिटिश सिस्टम में भी, ठीक है। अब हम ताप के माप पर आते हैं, है ना। ताप का माप क्या है, सेंटीग्रेड में मापा जाता है ब्रिटिश सिस्टम में, ठीक है। ताप का माप क्या करते हैं ब्रिटिश सिस्टम में, सेंटीग्रेड में मापते हैं, ठीक है। तो देखिए, ताप के लिए क्या है, सेंटीग्रेड बराबर 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक हमारा ताप होता है ना, टेम्परेचर होता है। और फ़ारेनहाइट की बात करें तो फ़ारेनहाइट 32 डिग्री फ़ारेनहाइट से 212 डिग्री फ़ारेनहाइट तक फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर होता है, ठीक है। अब देखिए, अब सेंटीग्रेड में 100 डिग्री सेंटीग्रेड से 180 डिग्री सेंटीग्रेड तक, है ना। मतलब कि अब देखिए, अब इसमें ताप निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, है ना। ताप निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर एक फॉर्मूला है, C/5 बराबर F माइनस के 32/9, सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट का ये फॉर्मूला है, ठीक है। अगर इक्वल टू ऐसे ही हम करेंगे तो R/4 कर दो तो न्यूमर का आ जाएगा, है ना। और K माइनस 273/100 कर दो यहाँ पर, है ना। K माइनस 273/100 की जगह यहाँ 5 आ जाएगा, ठीक है। ये तो देखिए, यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला यदि हम अपनाते हैं, है ना। अगर हमें सेंटीग्रेड और रूमर का निकालना है तो सेंटीग्रेड और रूमर को रखेंगे बराबर में, रूमर और केल्विन का निकालना है तो सेंटीग्रेड और रूमर और केल्विन को रखेंगे, ठीक है। एक वैल्यू किसी न किसी टेम्परेचर की दी हुई होगी, तो ऐसे हम निकाल सकते हैं ताप के माप। अब हम कोण के माप पे आ जाते हैं। कोण के माप दोनों प्रणालियों में देख लेते हैं, पहले ब्रिटिश में देखेंगे। देखिए, एक व्रत जो होता है, एक व्रत होता है ये, है ना, 360 डिग्री का होता है। इसको यदि हम 4 भाग में बांट दें,
4 भाग में हमने ये वृत्त को बांट दिया यहाँ पर, है ना। ये वृत्त है, ये 360 डिग्री का हो गया, 4 भाग में बांटा तो 4 समकोण इसमें निकल आएंगे, ठीक है। एक वृत्त में 4 समकोण होते हैं और एक समकोण बराबर क्या होता है, यहाँ पर यदि एंगल की बात करें तो 90 डिग्री होता है ना। और 1 डिग्री बराबर क्या होता है, 60 मिनट होते हैं, 1 मिनट बराबर 60 सेकंड और 1 रेडियन बराबर 57.3 है ना डिग्री, है ना। 1 रेडियन बराबर 57.3 डिग्री होता है, ठीक है। क्लियर हो गया। अब देखिए यहाँ पर, अब हम इसमें मीट्रिक सिस्टम में यदि कोण के माप की बात करेंगे तो एक वृत्त बराबर 400 ग्रेड होते हैं, 4 समकोण होते हैं, एक समकोण बराबर 100 ग्रेड होते हैं, एक ग्रेड बराबर 100 मिनट होते हैं और 1 मिनट बराबर 100 सेकंड होते हैं, ठीक है। अब समय के माप की यदि बात करें, ये तो कोण का माप हो गया, ठीक है, ये क्या हो गया, कोण का माप हो गया। अब इस समय की माप की बात करें तो समय का माप क्या है, समय का माप यही है कि 60 सेकंड में 1 मिनट होता है और 60 मिनट में 1 घंटा और 24 घंटे में 1 दिन होता है, ठीक है। 24 घंटे का 1 दिन और रात होता है। क्लियर हो गया। तो ये हमारा मीट्रिक सिस्टम और ब्रिटिश सिस्टम में कुछ डिफरेंस था, है ना। पाई रेडियन का मान कितना होता है, चलिए बताइए। कोण के माप में यदि हम यहाँ पर पाई रेडियन की बात करें, है ना, यहाँ पर पाई रेडियन, 1 पाई रेडियन बराबर होता है 180 डिग्री, ठीक है। पाई रेडियन बराबर क्या होता है, 180 डिग्री, ठीक है। क्लियर है। मीट्रिक सिस्टम को हम क्या कहते हैं, भारत में भी इसको मीट्रिक सिस्टम को BIS सिस्टम कहते हैं, है ना, BIS सिस्टम कहते हैं और ISO के आधार पर इसको स्वीकृति मिली है ना। और मैंने बता ही दिया है कि लंबाई मीटर में, तौल ग्रामों में, समय सेकंड में और सेल्सियस में मापते हैं। क्लियर है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा और वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो आप लोग चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।